वेलकम टू ऑल। इतने सारे टर्निंग के फर्स्ट यूनिट से ग्राइंडिंग के ब्रोचिंग के प्रॉब्लम्स देखने के बाद अल्ट्रा कन्वेंशनल मशीनिंग प्रॉब्लम्स देखने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए न्यूमेरिकल कंट्रोलिंग के और सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर भी लेके आए हैं, जिसमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सीएनसी मिलिंग ऑपरेशन में अपने को क्या करना है, टूल को सर्कुलर आर्क देना है, टूल को सर्कुलर आर्क में मूव कराना है। कहां से? फ्रॉम पॉइंट 2020 टू 1010। और ये कमांड अपने को किस सीक्वेंस में देनी है? फिफ्थ सीक्वेंस में। मतलब ऐसे अपन लोग देते थे ना, N01 N02 N03 करके, तो अपने को ये कमांड किस में देनी है? N05 वाले में अपने को यहाँ पे वो कमांड देनी। मतलब सीक्वेंस नंबर क्या है? पांचवा है सीएनसी पार्ट प्रोग्राम का। और बोला गया है कि इफ द सेंटर ऑफ आर्क इज एट 2010, आर्क का सेंटर हमें 2010 के हिसाब से लेना है, जहां पे सेंटर 2010 लेना है। उसके बाद फिर मशीन जो है इंक्रीमेंटल मोड को फॉलो कर रही है। दो तरीके के मोड रहते हैं, इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट। G90 किसके लिए रहता है? एब्सोल्यूट। और G91 किसके लिए रहता है? किसके लिए रहता है? इंक्रीमेंटल के लिए रहता है। तो इंक्रीमेंटल मोड अपने को फॉलो करना है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए अपने को कमांड क्या लिखनी पड़ेगी? N05 में ये पूछा। चार ऑप्शन है आपके पास, देखिए। तो G91 होगा तो देखिए दो ही बचे अपने पास, बी और सी। बी और सी, G91 अपने को इंक्रीमेंटल ऑप्शन लेना, तो जी और बी और डी बचे अपने पास, क्योंकि बी में ही G91 है और डी में G91 है। लेकिन एक्स वाई और वैल्यूज क्या देनी है अपने को, ये कैसे पता चलेगा? ये देखते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ट्रिकी। ये अपना वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। यहां से अपन लोग एक लाइन मान ले। पॉइंट को कहां से कहां ले जाना है? 20-10 से 10-10 तक। तो ये मान लें, ये पॉइंट कौन सा है? 20-20। ये पॉइंट कौन सा है? 20-20। ये स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री में, तो 20 जितना यहाँ पे चली होगी उतना यहाँ पे चली होगी, 20-20। और ये वाला पॉइंट कितना मान लें अपन लोग? 10-10 मान लें, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये वाला। मतलब पॉइंट को अपने को सर्कुलर इंटरपोलेशन करा के इस पॉइंट से इस पॉइंट ले जाना। अब सर्कुलर इंटरपोलेशन कराना है तो दो ऑप्शन है, चाहे तो पॉइंट को ऐसे ले जाए, चाहे तो ऐसे ले जाए। ऐसे ले जाएंगे तो क्लॉकवाइज होगा, ऐसे ले जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या रहता है अपने पास? G02। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या रहता है? G03 रहता है कि नहीं रहता? याद है कि सब भूल गया? ठीक है, तो अब अपने पास दो ऑप्शन है, चाहे ऐसे ले जाओ चाहे ऐसे ले जाओ। कैसे ले जाओगे? अब देखो ऑप्शन देखो, बी और डी में क्या है? G91 है, तो उन दोनों में से ही कोई होगा। अब बी में दे दिया G03 मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और डी में दे दिया G02 मतलब क्लॉकवाइज। अभी अपने को यही नहीं पता चलेगा तो बी और डी तो अभी सॉल्व ही नहीं होगा, कौन सा सही होगा। मतलब अपने को ये स्पेसिफाई करना होगा कि क्लॉकवाइज जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज। कैसे देखेंगे? उसके बाद एक चीज और दी है कि जो आर्क होगा वो किसी ना किसी सेंटर से होगा, उसकी कोई सेंटर होगा। तो आर्क का सेंटर क्या होना चाहिए? 20 और 10। तो आर्क का सेंटर 20 और 10, तो एक्स एक्सिस में 20, मतलब यहाँ पे ये 20, और वाई एक्सिस में कितना? 10। तो आर्क कहाँ पे होना चाहिए अपना? यहाँ पे आर्क का सेंटर होना चाहिए। ये कितना पॉइंट हो गया? 20 और 10। ये क्या है? सेंटर। और रेडियस दिया है क्या आर्क की? रेडियस नहीं दिया। रेडियस कोई दिक्कत नहीं है, अपने को रेडियस देने की जरूरत भी नहीं। अब इसको सेंटर रख के आर्क को अपने को यहां से ले जाना है, तो अगर ऐसे ले जाएंगे तो क्या ये ऐसे यहां पे पहुंचेगा? इसको ऐसे ले जाएंगे तो ये कैसे यहां पे ऐसे पहुंचेगा? ये कितना डिस्टेंस है? 10 का रेडियस होगा, तो ये ऐसे इतना लंबा घूमेगा, तो ये क्या होगा? यहाँ पे नहीं पहुंचेगा। लेकिन इसको सेंटर रख के अपन इसको यहां से ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या होगा? फटाफट यहां से इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं? अगर यहां से हम सेंटर रखेंगे, 20 से अपने को दे जाना है, यहां से शुरू करना है, ना कि यहां से। अगर यहां से शुरू करना होता तो अपन लोग इसको यहां से सेंटर रख के क्लॉकवाइज दे देते, लेकिन अगर यहां से सेंटर रखना है तो ये कैसा जाएगा? ये ऐसा ऐसा चलेगा। ये घूम के भले यहाँ पे आ जाए, देखिए इस तरह से। और यदि ऐसे क्लॉकवाइज रखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है? ठीक है कि नहीं? अब रेडियस 10 हमने क्यों ली?
क्योंकि पॉइंट का सेंटर अपने को यहाँ पे रखना है और स्टार्ट यहां से करना है। यहाँ पे y एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है 10, और यहां से जहां से स्टार्ट करना है वहां पे y एक्सिस कोऑर्डिनेट कितना है 20, तो 20 माइनस 10, तो रेडियस कितनी हो गई r इज इक्वल टू 10। अब देखिए r इज इक्वल टू 10 किस में है, सभी में r इज इक्वल टू 10 है। अब r इज इक्वल टू 10 करेंगे तो सर्कुलर एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो वो ऐसा जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो ऐसा जाएगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो ऐसा जाएगा। तो अब किसी तरीके से भी अपन लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। तो पहले लिखते हैं, चलिए N05 अपने को कमांड लिख रहे हैं। अब अपने को इंक्रीमेंटल स्टेट फॉलो करनी है, तो G91 अपन ने कर दिया। अब G02 है कि G03 है अपने को डिसाइड करना है, कैसे। अब ध्यान दीजिए, इंक्रीमेंटल है तो आर्क की नेक्स्ट पोजीशन अपन लोग एक्स और वाई की क्या देंगे, एक्स की पोजीशन क्या 10 देंगे और वाई की पोजीशन 10 देंगे, ऐसा देंगे क्या, क्योंकि ये 10 है। अगर हमने x 10 और y 10 कर दिया तो ये मतलब क्या ले लिया हमने, ओरिजिन से ले लिया इनकी लोकेशन। लेकिन उसने क्या बोला है, इंक्रीमेंटल सिस्टम फॉलो करना है, तो इंक्रीमेंटल सिस्टम यहां से कितना नीचे जाना है अपने को, तो यहां से अपने को -10 जाना है, क्योंकि यहाँ पे 20 ऑलरेडी है x, तो -10, और y में भी कितना जाना है -10 को मूव कराना है, तभी जाके 10 से पहुंच जाएगा, ऑलरेडी पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा, पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा, पहुंच जाएगा। तो आप लोग देखें, अब वैसे भी ये क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में आप देखिए कि ये बहुत लंबा पाथ फॉलो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में बहुत ही छोटा पाथ होगा, तो अपन लोग एंटी क्लॉकवाइज लेंगे इसको G03। उसके बाद x की वैल्यू कितनी -10, क्योंकि इंक्रीमेंटल है, 20 से उसको 10 लाना है, तो कितना माइनस करा दें इसमें, 10 माइनस करा दें, y में -10 और करा दें, तब वो x और y में 10 पहुंच जाएगा। अगर एब्सोल्यूट सिस्टम लेते तो यहाँ G90 लगाते और x की जगह यहाँ पे 10 और y में यहाँ पे -10 की जगह 10 लगाते, क्योंकि वो यहाँ से डिस्टेंस लेता, लेकिन अभी वो यहाँ से रेफरेंस ले रहा है, तो इसलिए यहाँ से -10 और -10 अपने को x और y की वैल्यू देनी पड़ी। उसके बाद r इज इक्वल टू कितना देना है अपने को 10, तो ये अपनी कमांड पूरी हो गई। अब देखिए डी वाला जो ऑप्शन है उसमें क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन दिया है, लेकिन x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 20 दिया है, तो क्या वो हो पाएगा, नहीं, x 20 y 20 मतलब यहीं पे पहुंच जाएगा, वो यहाँ पे पहुंचना ही नहीं है अपने को, इससे 20 और इससे 20 मतलब यहाँ पे कहीं पहुंच जाएगा, तो वहां थोड़ी ना पहुंचाना है। वैसे भी यहां से चलेगा तो वो क्लॉकवाइज यहां तक नहीं पहुंचेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही वो यहां से पहुंच पाएगा, क्लॉकवाइज में यहां से नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए G03। सो सबसे सही ऑप्शन कौन सा है अपने पास, ऑप्शन बी वुड बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस कमांड, सो बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में आई होगी, और ये एक प्रॉब्लम जो गेट 2015 में 2 नंबर का पूछा था, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।